Subscribe to ProSlancers to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सेक्शन नंबर 6। सो गाइस सेक्शन नंबर 5 तक हमारी डोमेन भी वेरीफाई हो चुकी है, हमारा पिक्सल भी इंस्टॉल हो चुका है, मैंने आपको इवेंट्स मैनेजर का भी बता दिया है। तो अब सेक्शन नंबर 6 में बारी आ गई कि हम लोग अपनी कैंपेन्स वगैरह लॉन्च करें। ठीक है, तो देखें फेसबुक का जो एड्स का जो सिस्टम है ना, जो एड्स मैनेजर है, ये ना 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहली स्टेज आती है कैंपेन। ठीक है, इसमें आप ना डिसाइड करते हैं कि आपका मेन पर्पस क्या है, यानी कि आप ऐड क्यों चलाना चाह रहे हैं एंड आपका मेन गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी एक अगर ई कॉमर्स का बंदा अगर ऐड चला रहा है तो उसका ऑब्वियसली उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको परचेजेस चाहिए। एक अगर रियल एस्टेट का बंदा जो है ऐड चला रहा है ना, अगर उसने फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट पहले सेल करना है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो जो है ना लोगों को मैसेज पे लेके आए, क्योंकि देखें इस तरह की जो डीलिंग होती है ना वो मैसेजेस या कॉल्स पे होती है। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे की ऐप है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐप है, आपने लॉन्च किया, आप चाहते हैं कि वो जो है ना लोग डाउनलोड करें, तो इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव आगे फिर आपका कैंपेन लेवल में, फिर उससे नीचे आता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल में फिर आपकी आती है बजटिंग, जो कि आपका बजट कितना है, फिर आती है बिडिंग, टारगेटिंग एंड प्लेसमेंट, यानी आपकी जो ऑडियंस एंड जो एड का जो स्ट्रक्चर है ना, आप ये समझ लें वो एड सेट में आता है। ठीक है, एंड इसके बाद आते हैं हमारे एड्स। एड्स हैं क्रिएटिव गाइस। एड्स आप ये समझ लें कि आपकी जितनी चेंजेस वगैरह होंगी ना क्रिएटिव में, आपकी जो क्रिएटिव टेस्टिंग होगी ना वो आपकी एड्स में होगी। आपकी जो सी वैसे जो सी फिर स्ट्रक्चर जो सी टेस्टिंग होगी, जिस तरह ऑडियंस टेस्टिंग या फिर बजट टेस्टिंग, प्लेसमेंट टेस्टिंग, वो आपकी होगी एड सेट लेवल पे। ठीक है, ये इसके 3 लेवल्स आप समझ लें। तो अब मैं आपके सामने जो है आपको एड्स मैनेजर पे लेके जाऊंगा। तो वैसे ये आपका एड्स मैनेजर हो गया। ठीक है, ये आपका जो एड अकाउंट है, ये देखें यहाँ पे आपका एड अकाउंट आ गया ऊपर, एंड ये आपका एड्स मैनेजर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक तरह से नया एड अकाउंट बनना है जो मैंने आपके सामने बनाया था। तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे कुछ भी हमने एड वगैरह चलाया नहीं, तो शो कहाँ से होगा। तो ये इसकी जो ना 3 लेवल्स आ गए, ये कैंपेन लेवल है, ये एसेट लेवल है, ये एड्स लेवल है। ये देखें, तो यहाँ पे इस वक्त हम लोग आपके सामने मैं एक ऐड क्रिएट करूँगा। देखिए, मैं एक तरह से अपने क्लाइंट्स के लिए भी जब ऐड चलाता हूँ या मैं अपने लिए भी चलाता हूँ, तो मेरा एक छोटा सा ना फॉर्मूला होता है, मैं पहले लॉजिकल थिंकिंग करता हूँ खुद। ठीक है, मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसको सोचता हूँ कि मैं क्या चीज़ सेल कर रहा हूँ एंड मैंने मेरी ऑडियंस क्या होगी एंड मैं किस तरह जो है ऐड चलाऊँगा। तो सबसे पहले मैं जो है ना आपको लेके चलता हूँ, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये वाला। ठीक है, याद है मैंने ये जो है रिव्यू भी इंपोर्ट किए थे आपके सामने अली एक्सप्रेस से, इनको भी देख लेते हैं। ये परफेक्ट है जी, मेरे हिसाब से हर चीज़ परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियस है डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, इसको आपने सही करनी है अपने हिसाब से, मैंने आपको इसका भी बताया था। ये देखें, ये चीज़ भी सही नहीं लिखी हुई। तो इसके अलावा ये मेरे ख्याल में तो अभी ठीक है, आपने इसकी थिंकिंग करनी है। अच्छा, ये देखें, ये एक सैंडल्स टाइप ना कोई शूज़ है जो कि कंफर्टेबल है। तो मैं इसका सबसे पहले तो एक ना क्रिएटिव मैंने क्रिएट करना है, वो मैं अभी आपके सामने दोबारा इसको फाइनलाइज करूँगा। ठीक है, तो इसके अलावा मेरी जो सी ऑडियंस है ना, वो देखें ये एक तरह से कलर्स हैं। ये तो देखें फॉर एग्जांपल फीमेल्स का कलर हो गया, ये डार्क ब्लू, ये मेन भी पहन सकते हैं। तो मेरी टारगेट ऑडियंस तो दोनों जेंडर्स होगी। ठीक है, मेल एंड फीमेल। इसके बाद जो है ना साइजेस भी इसमें अवेलेबल हैं। तो कलर्स में एक तरह से ओल्ड एज जो है उनको मैं इतना टारगेट नहीं करूँ, तो मैं टारगेट जो है ना मेरे ख्याल में कोई मिड एज वालों को ही करूँगा, या फिर जो 20s में होते हैं। तो मैंने अपने माइंड में ना एक ऑडियंस बना ली इसकी। ठीक है, इसके बाद मैं अब चलता हूँ आपके सामने कैनवा पे। तो गाइस, जब हमारा एक सेशन हुआ था ना छोटा सा कैनवा का, जब मैंने आपके सामने ये ना क्रिएटिव भी क्रिएट किया था उस टाइम, तो अब मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ वीडियो में एंड थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ पहले। तो मेरे हिसाब से ये कलर तो सही है, मुझे तो अच्छा लग रहा है कलर। तो कलर के हिसाब से सबसे पहले हम इसको करते हैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज। इसको इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा, ये टेक्स्ट भी ठीक है, एंड इसको हम थोड़ा सा ले आते हैं मिडल में। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा लेके जाते हैं साइड पे, इसको हम लेके आते हैं मिडल पे। ये जो येलो सर्कल है इसको थोड़ा सा जो है ना फ्लैशबैक में इधर लेके आते हैं ताकि अच्छा लगे, एंड पर्पल वाला को इधर लेके आते हैं थोड़ा सा। एंड ये जो है इसको हम फॉर एग्जांपल थोड़ा सा जो है ना हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर लें। एग्जांपल चलें, ये इस तरह हो गया। एंड न्यू प्रोडक्ट की जगह हम लिख देते हैं एलिगेंट। चलें एलिगेंट, बस प्रोडक्ट नहीं लिखना आपने, प्रोडक्ट यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ से हटा दिया, ये हमने लिख दिया एलिगेंट यहाँ पे। इसी तरह आप ना कोई भी जो है ना डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अब हमने इसको क्रिएट करना है वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना इसकी विजिबिलिटी शूज़ की कोई 2 सेकंड बाद है एंड कोई एनिमेशन हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करता हूँ इसको डुप्लीकेट। ठीक है, तो ये हमारा ना डुप्लीकेट हो गया। इसको मैं करता हूँ इरेज। मैं चाहता हूँ कि पहले ब्लैंक को इस तरह फॉर लाइक 1 सेकंड चलें। ठीक है, 1.5 सेकंड के लिए इसको पहले ब्लैंक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ना ये जो शूज़ है इसकी हम करते हैं एनिमेशन। एनिमेशन हम किस तरह करें अब, नहीं ये भी ठीक नहीं, एक मिनट ये देख लेते हैं। नहीं, ये इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, ये भी इससे अच्छा तो फिर ये वाला, ये जो आपके सामने ना मतलब कि जूम आउट हो रहा है एक तरह से, फिर क्रम्बल, नहीं ये भी नहीं।
ये वाला कर लेते हैं चलें, ठीक है। अब अगर मैं ये करूँ तो अगर हम इसकी हम लोग वीडियो देखें, ये मेरे ख्याल में 1.5 सेकेंड लेट है थोड़ा, तो मुझे ये सही नहीं लग रहा। तो 1.5 सेकेंड, इसको हम लोग हाफ सेकेंड कर लेते हैं चलें। इसको हम लोग ना, ये जो सी है ना हमारा जो पहला वाला है, इसको हम हाफ सेकेंड करके देखते हैं। इसको मैंने हाफ सेकेंड कर दिया। अब ये हमारा हाफ सेकेंड है एंड इसको मैं हाफ सेकेंड कर दिया। हाफ सेकेंड नहीं हुआ ये, इसको मैंने हाफ सेकेंड कर दिया, ठीक है। एंड ये हमारा अभी तक 4 सेकेंड्स ही है। तो अब हम देखते हैं, ये फिर ठीक लग रहा है थोड़ा, ठीक है। एंड इसके अलावा आई गेस हमें इसको भी जो ना, ये एलिगेंट को भी शायद चेंज करना चाहिए। तो एलिगेंट को भी एनिमेट कर देते हैं। यहाँ से एनिमेट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से इसको ये अच्छा लग रहा है, शायद ये भी ठीक लग रहा है। ये राइज वाला ठीक लग रहा है, ये राइज वाला ठीक लग रहा है यहाँ पे ना। अब हम दोबारा देखते हैं इसको, ये ठीक लग रहा है मुझे अब, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा क्रिएटिव हो गया। तो इसके बाद आप यहाँ से फिर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ से ये आपके सामने इस तरह आ जाएगी। मैंने अभी डाउनलोड की है, मैं आपको दिखा दूँ। तो इस तरह आपके सामने ये मेरी जो वीडियो डाउनलोड हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको यूज करूंगा एज ए क्रिएटिव अपने पास, ठीक है। अब हम आते हैं अपने वापस एड्स मैनेजर पे। मैंने आपके सामने एड क्रिएटिव वगैरह क्रिएट कर ली है एंड अब मैं करूंगा आपके सामने क्रिएट कैंपेन वगैरह क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, ये हमारा अब कैंपेन का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। आपको याद है जो मैंने आपको बताया था कि कैंपेन में ऑब्जेक्टिव लगता है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अब गाइस फॉर एग्जांपल एक रियल एस्टेट का बंदा है, वो मैसेज की फॉर एग्जांपल कैंपेन चलाएगा। एक अगर आप कुछ चीज लॉन्च कर रहे हैं, आप सिर्फ एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह अक्सर आपने देखा हो कि कोई ना बीमारी हो तो उसकी अवेयरनेस जो है ना, कुछ मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि फैलाना चाहती हैं, अवेयरनेस उसको करना चाहती हैं। तो वो जो है ना अवेयरनेस करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐप है, आप ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो ये आपकी ऐप इंस्टॉल की भी आ गई। लेकिन हमारी है ई कॉमर्स की वेबसाइट, तो हम चाहते हैं सेल्स एंड कन्वर्जन्स, ठीक है। तो हम क्लिक करेंगे ये कन्वर्जन्स के ऊपर, फिर हम करेंगे कंटिन्यू। ये ऑप्शन कुछ लोगों के पास आ रही है, कुछ के पास नहीं आ रही, तो इसको भी आपने नहीं करना। आप अगर आती है तो फॉर एग्जाम्पल आपने करना है मैनुअल। अब मैनुअल करेंगे तो ये आपके सामने जो है ना देखें 3 लेवल्स आ गए। ये हमारी कैंपेन है। कैंपेन में मैं जो है ना फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन कैंपेन, इसका नाम सही है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रखा है गाइस कन्वर्जन कैंपेन सैंडल्स। मैंने अपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम रखा है। मैं मोस्टली प्रोडक्ट का नाम ही रखना प्रेफर करता हूँ कैंपेन में भी, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अभी अपने एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे सबसे पहले आपने करना है वेबसाइट, ठीक है। आपने मेक श्योर करनी है यहाँ पे वेबसाइट हुआ हो एंड आपका पिक्सल यहाँ पे हुआ एंड कन्वर्जन इवेंट कि आप चाहते क्या है ना, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारी परचेज आए ना, हमें ऐड टू कार्ट चाहिए नहीं, ऐड टू कार्ट नहीं, इनिशियल चेकआउट नहीं, हमें चाहिए परचेज, ठीक है। तो ये जो मुझे मैसेज आ रहे हैं ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जो सी फिटनेस है इकोनिक वाली जो सी डोमेन है, ये भी वेरीफाइड नहीं है। तो जब आपकी फॉर एग्जाम्पल डोमेन वेरीफाई हो जाएगी तो आपको ये मैसेज नहीं आएगा, ठीक है, जब आप परचेज के यहाँ पे करेंगे। तो इसके बाद फिर बजट में फॉर एग्जाम्पल फिलहाल ना 5 यहाँ पे कर देता हूँ। अभी आप लोगों को मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा सब कुछ। तो यहाँ पे आपकी अभी आपका ऑडियंस का सेक्शन आ गया, ठीक है। ऑडियंस के सेक्शन में सबसे पहले हम लोग चूज करते हैं यूएस है। ये हो गया यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पे हम करते हैं कनाडा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करता हूँ कनाडा भी कर दिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया भी कर दिया। मुझे वैसे ऑस्ट्रेलिया से ना ठीक है बड़ा फायदा हुआ ड्रॉप शिपिंग में। ऑस्ट्रेलिया मेरा एक तरह से फेवरेट कंट्री रहा है, आप ये समझ लें। उसके बाद एक कंट्री है यूनाइटेड किंगडम फॉर एग्जाम्पल। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में मैं पहले बता दूं, मैंने भी सिलेक्ट नहीं किया, तो इसमें कुछ ना इशूज आ रहे हैं। शायद यहाँ पे इशू आए, शायद ना आए, देख लेते हैं। ये देखें, एक जो सा यूरोपियन का जो रीजन है ना, यहाँ पे इन्होंने ना एक प्राइवेसी लगाई है, तो यहाँ पे आपको इशूज आ सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि फिलहाल आप जो है ना यूके को सिलेक्ट ना करें, बाकी आप कर लें बेशक। तो इसमें आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल ये सोर्स कहाँ से कर रहे हैं प्रोडक्ट, मैंने आपके सामने जो है ना सोर्सिंग की है सीजे से। तो सीजे के आप अपना प्रोडक्ट पेज पे जाएं, आप देखें किस कंट्री में कितना शिपिंग टाइम लग रहा है। तो अगर तो आपको किसी भी कंट्री की शिपिंग चार्जेस एंड शिपिंग टाइम मुनासिब लग रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि इसका टाइम भी सही है एंड चार्जेस भी सही है, तो आप वो भी आप वहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लेकिन शिपिंग तो आपने फिर सीजे के थ्रू करवानी है ना, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसके अलावा एज फैक्टर एंड जेंडर्स, क्योंकि अब सैंडल का प्रोडक्ट है ये वाला, तो मैंने जब आपके सामने इसका एक तरह से थिंकिंग की थी थोड़ी सी, उसमें मैंने जो है ना खुद हिसाब लगाया था कि मैं जो है ना टारगेट करूंगा आई गेस 23 साल से लेके, तो मैं हम टारगेट करते हैं जी 23 साल से लेके। तो स्लीपर्स है तो ओल्ड लोग भी थोड़े से पहन सकते हैं, वैसे चलिए 50 तक कर लेते हैं, ठीक है।
इसके बाद जेंडर्स हम करते हैं फॉर एग्जांपल ऑल, क्योंकि ये देखिए मेल का भी फीमेल का भी, अगर कोई होता है ना फॉर एग्जांपल बेबीज़ का प्रोडक्ट या कोई ऐसा वैसा, तो मैं सिर्फ प्रेफर करता है वुमेन का, टू बी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। अब आती है इंटरेस्ट की बारी हमारी, ठीक है। इंटरेस्ट पे आपने अब करना क्या है, इंटरेस्ट पे आपने जो है ना एक तो आपके पास ना ऑप्शन आ सकती हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, जिस तरह। एंड एक जो है ना आप लोग कर सकते हैं, जिस तरह अब ये देखें ये है स्लीपर्स, ठीक है। ये अब अगर मैं देखूँ तो ये है स्लीपर्स, तो ये है कंफर्टेबल शूज़ हैं एंड स्लीपर्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो है ना एक टारगेट करूंगा उनको जिनको शूज़ पसंद है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इनको शूज़ का फॉर एग्जाम्पल हम टारगेट कर लेते हैं। अभी ये शूज़ का मैंने लिख लिया यहाँ पे। मैं सिंगल ट्रंच की टारगेट करूंगा। मेरी ऑडियंस कितनी आ रही है, ऑडियंस मेरी बहुत ज़्यादा आ रही है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, फेसबुक ने एक और अभी जो है ना पिछले दिनों क्या एक पंगा किया है। फेसबुक ने यहाँ पे एक ना डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन होता था जो कि अब नहीं आ रहा। आप में से कुछ के एड अकाउंट्स में आएगा, कुछ के नहीं आएगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आहिस्ता आहिस्ता सबके एड अकाउंट से ये सिस्टम हट जाएगा अपने आप ही। इसका ये मतलब होता है कि जब फॉर एग्जांपल मैंने ये शूज़ लिखा है ना, ठीक है, तो इसकी जो ऑडियंस है ना, ये लाजमी नहीं कि सारी की सारी जो है ना शूज़ वाली है, इसमें चंद जो है ना हिस्सा शूज़ का है। लेकिन ऑडियंस साइज मेरा यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि फेसबुक जो है ना अगर फॉर एग्जांपल शूज़ वालों को पहले ऐड दिखाएगा, ठीक है। अगर तो इसमें जो है ना मुझे रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो फेसबुक को मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ कि वो आउटसाइड ऑफ दिस इंटरेस्ट बाकी लोगों को भी ऐड दिखाए। लेकिन लोग अक्सर जो है ना ये चीज़ समझते हैं कि यार फेसबुक ने ना मतलब कि ये किया, गंद की है, एक तरह से गंद की है लेकिन अच्छा भी किया है। अच्छा इसलिए किया है क्योंकि आपकी जो सी CPM है ना, मेरे हिसाब से वो कम आएगा इसमें, ठीक है। वो कम इसलिए आएगा क्योंकि देखें अल्टीमेटली जब एक फॉर एग्जांपल, क्योंकि अल्टीमेटली इसलिए कम आएगा क्योंकि जब एक कंजस्टेड ऑडियंस होती है ना, एक छोटी सी ऑडियंस है, उसको उसके ऊपर इतने ज़्यादा लोग एडवर्टाइजर्स ऐड चला रहे हैं ना, तो चंद को रिजल्ट मिलेगा लेकिन मोस्टली जो है ना लोगों का ऐड जाएगा ही नहीं क्योंकि वो ऑप्शन में हार रहे होंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप अगर ऑप्शन में हार भी नहीं है ना, तो फेसबुक आपका ऐड जो है ना किसी और ऑडियंस को दिखाएगा। क्या पता उन ऑडियंस में से आपकी जो है ना कोई विनर निकल आए या कुछ आपका स्केलिंग हो जाए। तो आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो ये एक तरह से मेरे हिसाब से अच्छा भी हुआ है एंड नेगेटिव भी हुआ है। तो ये तो अभी पता चलेगा इंशाल्लाह ताला जब आप लोग टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह जो है ना अपने फिर एड सेट होगी, तो ये तरह आपकी ऑडियंस होगी। वाइज अब आपकी आती है प्लेसमेंट्स। देखें प्लेसमेंट्स जो है ना वो यहाँ पे तो लिखा हुआ है रिकमेंडेड ऑटोमेटिक करें, लेकिन कभी आपने ऑटोमेटिक नहीं करनी, आप कर सकते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊँ ऑनेस्टली, आप लोग एक चीज़ समझें, ये फेसबुक है, ठीक है। प्लेसमेंट्स का मतलब आपका ऐड कहाँ जाएगा ना लोगों के पास, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये दो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन इसके बाद अब ऐड जाएगा कहाँ पे आपका, एक मेरे सामने ये आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड का जो है यहाँ। अब यहाँ पे ना ठीक है एड्स दिखाने का फायदा कोई नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा देखेगा नहीं। मैं बात कर रहा हूँ डेस्कटॉप की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं ना स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो स्क्रॉल करते हुए ऑब्वियसली मेरी यहाँ पे फोकस ज़्यादा होगा। तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे इन लोगों के पास ऐड जाए क्योंकि मैंने ये इग्नोर किया ना अभी, ठीक है। तो इनको कॉस्ट बढ़ गई, जो से चला रहे हैं एड्स, तो इनको कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि मेरे पास इनका इंप्रेशन आ गया, क्योंकि मैंने देख लिया मेरे सामने इनका ऐड आ गया, तो इंप्रेशन इनको चार्ज हो गया। तो बेसिकली मैं तो जो है ना इसका मैनुअल ही करता हूँ हमेशा। तो ऑटोमेटिक भी काम कर सकती है बट इट डिपेंड्स ऑन मैनी अदर फैक्टर्स एज वेल। आप लोग ड्रॉप शिपिंग के लिए मैनुअल करेंगे, मैनुअल में आप लोग सबसे पहले इनको अनसेलेक्ट करें, ठीक है। एंड आपने क्या करना है, फीड्स पे आप जाके सबसे पहले, एक मिनट में आपको दिखा, फीड्स में आपके जो है ना आपने क्या करना है, अच्छा इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक न्यूज़ फीड एंड इंस्टाग्राम फीड, तो ठीक है। इसको आप अनटिक करें, इसको 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 भी अनटिक करें। एंड स्टोरी एंड रील्स नहीं चाहिए, स्टोरी एंड रील्स भी इसको भी अनटिक कर लें। इन स्ट्रीम को भी अनटिक करें। मेरे हिसाब से सिर्फ ये दो आपके होने चाहिए, सिर्फ 2 आउट ऑफ 16 प्लेसमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना प्लेसमेंट्स भी होगी। अब नीचे क्या आता है, अच्छा गाइस इसको आपने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है। ये बहुत एक तरह से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर सिस्टम, इनको आपने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। आपका सब कुछ जो है ना यहाँ पे ठीक है। फिर बजट जो है ना हम लोग पर इंटरेस्ट $5 अभी चार्ज करेंगे। फिर इसके बाद आता है फिर हमारा ऐड, ठीक है। तो ये आपका जो है ऐड आ गया, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी यानी कि फेसबुक का पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट कोई बनाते हैं तो आप वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका फेसबुक का पेज है, ऑटोमेटिकली हुआ होगा, वैसे यहाँ पे हुआ है फिटनेस आइकॉनिक। यहाँ पे क्रिएट ऐड करेंगे, यहाँ पे आपने ये ऑफ रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा है क्या, कैरोसेल है, कलेक्शन है या सिंगल इमेज और वीडियो है। हमारा सिंगल इमेज है या वीडियो है, तो हमारी तो वीडियो है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग फिर ऐड मीडिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐड वीडियो करूँगा मैं, ऐड वीडियो में मैं अपलोड करूँगा, अपलोड करके तो ये मेरी वीडियो आ गई, ये मेरी वीडियो आ जाएगी। यहाँ पे मैं कुछ ना टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट आपने अच्छा लिखना है गाइस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो आपने 2-3 लफ्ज़ कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैं फॉर एग्जांपल अब लिखता हूँ कोई कोट लिखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। वेंडर्स कोट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूँ तो
गाइस मैं कोड्स आपके सामने सिर्फ सर्च कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आप लोगों ने प्रॉपर जो है ना प्रॉपर तरीके से लिखनी है, ये जो इसकी होती है ना प्रॉपर एड कॉपी वगैरह। मैं सिर्फ आपके सामने अभी सर्च कर रहा हूँ सिर्फ। अच्छा चलें, लाइफ इज, ये देखें, लाइफ इज शॉर्ट वेयर क्यूट सैंडल्स। ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, पहले ही खैर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यू कैन बाय एप्पल बट यू कैन बाय सैंडल्स, नहीं ये वाला सही लग रहा है, लाइफ इज शॉर्ट वेयर क्यूट सैंडल। तो ये हम लोग कर लेते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह डाल लेते हैं, लाइफ इज शॉर्ट वेयर क्यूट सैंडल्स। क्यूट की जगह आप आइकॉनिक भी कर सकते हैं, क्यूट एंड आइकॉनिक भी आप कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपको एक ना प्रीव्यू आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी अब हेडलाइन आएगी, कोई हेडलाइन, एंड यहाँ पे कॉल टू एक्शन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये आपने लिखना है शॉप नाउ, ये आपने करना है शॉप नाउ ही करना है लाजमी, ठीक है। शॉप नाउ पे यहाँ पे अब आप डालेंगे लिंक अपना, तो यहाँ पे हम डालेंगे आपका लिंक प्रोडक्ट का पेज, ये आपका प्रोडक्ट का लिंक हो गया, ये आप डालेंगे इधर, ठीक है। ये आपने इधर डाल दिया लिंक। तो इसके बाद अब डिस्प्ले लिंक को आप छोड़ें, अब इसके बाद तो डिस्प्ले लिंक की भी आपको ज़रूरत नहीं है, अभी आपने लिखनी है फिर हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने लिखनी है हेडलाइन, जो आप हेडलाइन लिखेंगे वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। देखिए अब हेडलाइन का मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 से 3 तरह की हेडलाइंस आपने लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स कि आप लोग बेच क्या रहे हैं। अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल कोई सर्विस बेच रहे हैं या आप लोग कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट चला रहे हैं, ठीक है। अगर अब इसमें होता है इसमें गैस के कुछ तो सर्विसेज में ना आप लोग ना एक एडवांटेज दे सकते हैं जो कि बाकी लोग नहीं दे सकते, ठीक है। अब लेकिन हम लोग सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपने ना कोई ऐसी चीज़ लिखनी है जो कि यूज़र आपको ये हेडलाइन पढ़े ना तो उसको लगे कि यार वाकई वो लाजमी शॉप नाउ के ऊपर क्लिक लाजमी करे, ठीक है। इसके 2 से 3 तरीके हैं, या तो आप उसको कोई सस्पेंस डाल दें बेशक, ठीक है, आप सस्पेंस डाल दें बेशक। सस्पेंस अगर मैं डालूँ यहाँ पे तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अब सस्पेंस इस तरह डालना है कि वो ना देखे क्या है लिखा क्या है ना, तो हैव यू एवर, ये अब मैंने अगर ये बात लिखी है ना, ठीक है, हैव यू एवर, तो जब कोई यूज़र पढ़ेगा ना, ये देखें यहाँ पे लाजमी नहीं है कि मैं सस्पेंस ही डालूँ। मेरा एक ये तरीका है कि यूज़र को ना अपनी वेबसाइट के ऊपर लाने का। इससे मुझे 2 से 3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो फ़ायदा ये है कि जब एक यूज़र यहाँ पे रुकेगा ना, तो जब वो हैव यू एवर पढ़ेगा ना, तो वो थोड़ा सा जो है ना सस्पेंस का ना शिकार होगा, एक तरह से आप समझ लें साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि वो देखेगा ज़रूर और रुकेगा ज़रूर 2 से 3 सेकंड। 2 से 3 सेकंड वो अगर रुक गया ना स्क्रॉल किए बगैर, तो फेसबुक की नज़र में ना एक तो मेरी एड क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यूजर्स रुक रहे हैं ना मेरे ऐड पे, तो फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो यही समझ रहा है। एंड सेकेंडली जब इस चीज़ को पढ़ के यूज़र के माइंड में आएगा कि यार ये क्या लिखा हो सकता है, हैव यू एवर, यानी कि क्या क्या मतलब उसके एक माइंड में ना ये सवाल चलता रहेगा बार बार, तो वो शॉप नाउ के ऊपर क्लिक लाजमी करेगा। तो उसने जब शॉप नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया ना, ठीक है, तो आपका समझ लें कि फेसबुक के हवाले से आपका मकसद पूरा हो गया। अब आपकी बारी आती है जी कन्वर्जन की, एंड आपकी वेबसाइट का आपका जो सा पेज है ना प्रोडक्ट का, वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए। मैंने ये बात पहले भी आपको बताई है, इसको आप छोड़ दें, ये तो बहुत गंदा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। आप लोगों ने प्रोडक्ट पेज जो है बहुत अच्छा बनाना है, कलरफुल हो, आपकी जो सी फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट है, लोगो शोगो अच्छा हो, सब कुछ हो, एंड आपने यहाँ पे कुछ फ़ायदे लिखे हों आपके, फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट्स भी हों एंड आपकी इमेजेस भी लगी हो बीच बीच में। इस तरह नहीं करना कि आप लोगों ने जिस तरह पहले सारी सारी ना डिस्क्रिप्शन लिख दें, उसके बाद जो है ना आप सारी सारी इमेजेस लगा दें, ये तो आप छोड़ दें, ये तो बहुत गंदी लग रही है ना डिस्क्रिप्शन। इसके बाद कोई अपसेल भी आप लगा दें, बेशक अपसेल की भी ऐप्स हैं, एंड मैंने आपको वो भी दिखाई थी, वो जो है रिकन्वर्ट ऐप का भी बताया था मैंने आपको, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्डर कर देते हैं कस्टमर, तो आपका जो है ना उसके बाद आपका, मैं आपको जो ये बात मैं मतलब मेन जो बताना चाह रहा हूँ कि फेसबुक एड्स के बाद आपका जो सा प्रोडक्ट पेज है ना, इसने अपना जो है ना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। आपने अपने प्रोडक्ट पेज को भी बहुत अच्छी तरह बनाना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट्स बाकी जो इस वक्त चल रही हैं, कॉमर्स इंस्पेक्टर से आप देख सकते हैं किस वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, एंड आप लोग सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। एंड आप लोग काफ़ी कुछ देख सकते हैं, एंड जिन वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है आप उनके प्रोडक्ट के पेजेस देखें, आप देखें कि उनका कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त हिट जा रहा है, कौन सा हिट जा रहा है, उन्होंने डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई, एंड वो किस तरह अपने कस्टमर्स को इंकरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ये मैंने आपके सामने एक ऐड क्रिएट की है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने टेस्टिंग किस तरह करनी है, टेस्टिंग किस तरह होती है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने एक आपके सामने एड सेट क्रिएट की है एंड एक मैंने क्रिएट की है ऐड। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना मुख्तलिफ, क्या पता मेरी ये वीडियो काम ना करे, क्या पता इसका कलर सही ना हो, चलें ठीक है, तो क्या पता इसका कलर सही नहीं है, चलें फॉर एग्जाम्पल अब इसका कलर चेंज करने के लिए मैं क्या कहूँगा, फॉर एग्जाम्पल कैनवा पे जाता हूँ, दोबारा कैनवा पे मैंने इसके ऊपर जो है ना कलर चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कर दिया रेड, ठीक है। अब इसको, हाँ इसको भी रेड कर दिया अब मैंने,
अब रेड के ऊपर ना ठीक है बाकी सब कुछ सेम है, तो बाकी मैं सोच रहा हूँ कि अब इसका थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, येलो को चेंज कर देते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर मैं येलो को चेंज करूँ, येलो को थोड़ा सा चेंज करते हैं पहले। येलो को हम किस तरह चेंज करेंगे, अब हम ये भी सही लग रहा है, हाँ ये सही लग रहा है, ये कलर थोड़ा सा मैच कर रहा है ना पर्पल के साथ, ये सही लग रहा है इस तरह, ठीक है। तो ये एक तरह से एक, तो इसको भी चेंज कर देते हैं कलर। अब हम दोबारा इसको भी यही कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका भी हमने ये कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ डाउनलोड हम इस तरह कर लेते हैं वाटर मार्क वाला, क्योंकि ये शायद पेड है। यहाँ पे ये डाउनलोड हो रही है, तब तक इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने करना है डुप्लीकेट, ठीक है। क्विकली डुप्लीकेट कर दिया इसको मैंने, ये देखें ये। अब यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे इसको हम नाम दे सकते हैं रेड कलर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम दे सकता हूँ ब्लू कलर या पर्पल कलर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पर्पल कलर इसका मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब होता है इस तरह कि जो डुप्लीकेट होता है ना, वो ये होता है कि आपकी एज इट इज चीज को ना डुप्लीकेट कर देता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये वाला क्रिएट किया था पर्पल वाला आपके सामने, ठीक है, मैंने इसको जो है डुप्लीकेट किया, तो ये एज इट इज इधर आ गया है, ये देखें, ये भी जो रेड कलर का इधर ही आ गया। अब हमने करना क्या है कि इसको सिर्फ यहाँ से चेंज करना है, यहाँ से इसको मैं करूँगा रिमूव, एंड इसको मैं डालूंगा अभी एड मीडिया, एड वीडियो को मैं एक और अपलोड करूंगा जो मैंने अभी डाउनलोड किया है। तो वैसे ये हमारी अब यहाँ पे ना रेड कलर की वीडियो आ गई है, ठीक है। अब आप ये देखिए मैंने किया क्या है, सबसे पहले मैंने आपके सामने जो है ना जब एड सेट भी क्रिएट किया था, इसके बाद मैंने एक एड क्रिएट किया था, ये वाला मैंने सब कुछ क्रिएट किया था इसका, ठीक है। मैंने आपके सामने सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह डाली थी, जो भी है मतलब लिंक डाला था, एंड जो है इसकी एड कॉपी लिखी थी यहाँ पे, एंड इसको मैंने ना डुप्लीकेट कर दिया था एक और में, ठीक है। तो उसकी मैंने यहाँ पे ना क्रिएटिव चेंज कर दिया सिर्फ, बाकी इसकी भी हर चीज़ सेम है, ठीक है, हर चीज़ सेम है। अब मेरे ना दो ना क्रिएटिव हो गए टेस्टिंग के लिए। अब अगर मैं चाहता हूँ ना कि कोई वीडियो के बजाय मैं कोई इमेज टेस्ट करूँ, तो मैं इसी तरह डुप्लीकेट करूँगा। आपने ऐड को डुप्लीकेट करना है, इसको डुप्लीकेट नहीं करना, ठीक है। ऐड सेट की जो डुप्लीकेट की कहानी है वो अलग है, वो मैं अभी आता हूँ उस पर भी। तो हमने ऐड को ना डुप्लीकेट करना है आपने, फिर इसी तरह जब तीसरा आएगा तो उसमें भी सब कुछ सेम होगा, ठीक है। तो आपने वहाँ पे बिना क्रिएटिव को चेंज करके मीडिया को डिलीट करके, तो वहाँ पे आपको इमेज डाल दिया, कैरेक्टर डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। आपको यहाँ से चेंज करेंगे कैरेक्टर, वहाँ से फिर आपने डाल देंगे। तो गाइस ये हमारी होगी अब क्रिएटिव टेस्टिंग, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने एड सेट लेवल पे। तो वैसे हमारी क्रिएटिव टेस्टिंग तो हो गई है, ठीक है। ऑडियंस की टेस्टिंग फिर किस तरह करेंगे। अब ये देखें कि जो हमारी ऑडियंस की, जो मैंने आपके सामने ये जो क्रिएट किया था ना सारा ऑडियंस का, फिर प्लेसमेंट्स का, फिर सब कुछ, अब हम क्रिएट करेंगे अपने जो है एड सेट्स, ठीक है। आपका बजट कितना है, ठीक है। देखिए अगर $5 आप लगा रहे हैं ना पर डे, ठीक है, तो आप समझ लें कि आपने 5 एड सेट्स आप क्रिएट कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं देता हूँ कि शूज़ एड सेट, क्योंकि देखिए हमने ये जो है ना इंटरेस्ट टारगेट किया था शूज़ का यहाँ पे ना, ठीक है, शूज़ का हमने टारगेट किया था इंटरेस्ट, यहाँ पे शूज़ का आ गया। इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट, क्विकली नहीं करना आपने, ठीक है, आपने करना है डुप्लीकेट, एंड डुप्लीकेट करके तो आप इसकी फॉर एग्जांपल 4 कॉपीज बना लेंगे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है ना, तो हम 4 कॉपीज बना लेते हैं इसकी। अब आप ये देखें एक मिनट, ये एक तो आपका मेन ये ओरिजिनल हो गया ना, ठीक है, एक आपका मेन ये ओरिजिनल हो गया। तो वैसे जब आप एक एड सेट को डुप्लीकेट करते हैं ना, तो उसके एड्स भी हमेशा डुप्लीकेट ही होते हैं। तो इसीलिए मेरी यही हमेशा प्रेफरेंस होती है कि आप सबसे पहले ना सब कुछ अपना क्रिएट कर लें, तो डुप्लीकेट उसके बाद ही करें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये तो हमारा मेन हो गया ना, ये शूज़ का एड, एंड इसके जो है ना दोनों के दोनों एड्स आ गए, ठीक है, रेड वाला भी है, पर्पल वाला भी। इसके बाद एक आता है हमारा एक कॉपी है इसकी। इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी टेस्टिंग करूँ, इसकी फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट लगाऊँ, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, नहीं ट्रेनर्स लगा लेते हैं, चले शूज़ को मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है, ये हो गया ट्रेनर्स। यहाँ पे मैं जो है ना लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ट्रेनर्स, एड सेट, ठीक है, ये हमारा ट्रेनर्स का हो गया। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अपना सब कुछ सेम है, देखें प्लेसमेंट्स भी सेम है, जो मैंने इसकी मतलब बनाई थी शूज़ की, जो मैंने बनाई थी वही है। सिर्फ मैंने जो चीज़ चेंज की है ना वो ये कि यहाँ पे इंटरेस्ट चेंज किया, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरेस्ट की ना टेस्टिंग करना चाहता हूँ कि कौन सी ऑडियंस ना काम करेगी ज़्यादा। इसी तरह मैं इस पे आऊँगा तीसरे पे। अब फॉर एग्जांपल हम करते हैं सजेशंस के बाद इंगेज शॉपर्स को आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे इसमें फॉर्मूला ये होता है कि इंगेज शॉपर्स हर बंदा यूज़ कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है ये, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाला वर्ड है ये। अगर ये मैं यूज़ करूँगा तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा बजट चाहिए, तो ये तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। इसके बाद फिर आ जाता है सैंडल का मैं करूँगा एक इंटरेस्ट, सैंडल का करके, तो सैंडल का मैं यहाँ पे भी ना सैंडल लिख लूँगा, ठीक है।
कैंडल एड सेट, ठीक है। एक ये हो गया मेरा। इसके बाद हम फोर्थ ट्राई करेंगे। इसके बाद हम ट्राई करते हैं फोर्थ वाला हम लोग ट्राई करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। क्योंकि मेरी नज़र में कोई लोग ऐसे, अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बस शॉपिंग का शौक है, चाहे कोई भी आइटम हो तो हम एक इंटरेस्ट वो भी डाल देते हैं। क्योंकि शूज़ वगैरह तो हमने बहुत सारे डाल दिए हैं ना, शूज़, फ्लिपर्स वगैरह। तो यहाँ पे मैं इसका भी नाम चेंज कर लेता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि मैंने ये जनरल एक तरह से इंटरेस्ट टारगेट किए। वैसे ये भी मुझे एक्सपेंसिव पड़ेगा क्योंकि ये भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लोग टारगेट कर रहे होंगे, तो मेरा CPM ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। लेकिन चलें ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये जनरल है तो इसकी ऑडियंस भी ज़्यादा होगी। चलें इसको भी ट्राई कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है आखिरी वाला, ठीक है। आखिरी वाले में ना मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, चलें एक और काम करते हैं। लाजमी नहीं है गाइस कि हम लोग सिर्फ ऑडियंस ही टारगेट करें, हम लोग एज भी टारगेट कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करना ये क्या किया था ऑनलाइन, जिस तरह मैंने फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन शॉपिंग की है ना, 23 से 50 चार्ज किया है ना, ठीक है। 23 से 50 को टारगेट किया है ना एज वाइज। तो हम मैं यहाँ पर लिखते हैं 23 to 50, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये कर दिया। इसको भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही कर लेता हूँ। चलें ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ पे एज हम ट्राई कर लेते हैं, 23 से 50 ट्राई किए। यहाँ पे हम चलें जनरल ट्राई कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको मैं फॉर एग्जांपल अब करता हूँ, यहाँ पे मैं शूज़ हटा के, तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही लिखूँगा सबसे पहले। ऑनलाइन शॉपिंग लिख दिया, लेकिन इसको मैंने चेंज कर दिया, 18 से 65 कर दिया इसको मैंने, 18 एंड 65 प्लस, वही, ठीक है। ये मतलब कि जो जनरल बाय डिफॉल्ट जो फेसबुक का होता है वो कर दिया। क्योंकि हमें एज का भी नहीं पता ना, एज, जेंडर, देखें ये बहुत सारी चीज़ें आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर बजट, ठीक है। तो ये इसी तरह चलता है। तो गाइस इस तरह ना आप लोग बहुत सारी चीज़ें भी टेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस मैंने पहले आपके सामने एक जो है कैंपेन क्रिएट की है, ठीक है, सैंडल्स की। इसका मैंने नाम रखा है कन्वर्जेंस कैंपेन सैंडल्स। तो बाद मैंने आपके सामने सिर्फ एक एड सेट क्रिएट किया है, फिर मैंने उस पर जो है एड्स वगैरह क्रिएट किए हैं उसके। तो उसमें मैंने फिर जो है ना सबसे पहले एक ऐड क्रिएट करके, तो क्रिएटिव टेस्ट करने के लिए ना मैंने आपको जो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक और क्रिएटिव बनाया था, उसका फिर कलर चेंज किया था सिर्फ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा मेरा काम कर रहा है, ठीक है। तो सेकंडली फिर मैंने जो है ना उसको जो है ना 4 कॉपीज उसकी बनाई। तो मेरे सामने ना पूरा का पूरा जो ग्रुप है, एक एड सेट एंड 2 एड्स, ठीक है, वो जो है ना 4 टाइम्स जो है ना और आगे ऐड हो गए, तो 4 टाइम्स जो है ना वो डुप्लीकेट हो गई, ठीक है। यानी मेरे पास टोटल 5 कॉपीज होगी। तो गाइज मैंने कुछ का डिफरेंट इंटरेस्ट टारगेट किए एंड कुछ को मैंने जो है ना एज वाइज भी टारगेट किया, ठीक है। मैंने मतलब ये दो जनरल थे, तो इनको मैंने कहा कि इनको चलो फर्दर जो है ना एज वाइज टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इस तरह गाइज मैं इसको जब पब्लिश करूंगा तो मेरे जो ये सारे के सारे जो है ना पब्लिश हो जाएंगे। पब्लिश करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा ना रिव्यू कर लें, ठीक है। रिव्यू करने से ये होगा कि सबसे पहले आपने ये भी मेक श्योर करनी है कि कोई चीज़ आपकी फेसबुक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये है, मैं कोई इसमें लाइफ इज शॉर्ट वेयर क्यूट सैंडल्स एंड हैव यू एवर, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कोई चीज़ ऐसी फेसबुक के अगेंस्ट है जो पॉलिसी के अगेंस्ट हो। किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखा। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं ना कि जो उनसे नाइकी शाइकी के शूज़ वगैरह सेल कर रहे होते हैं, तो इस तरह आपने मेक श्योर करना है कि नाइकी का नाम कहीं ना हो एंड जो कॉपी का नाम तो कहीं ना हो ना कि कॉपी शूज़ है नाइकी के या कुछ भी ऐसा वैसा, एंड लोगो भी ना हो किसी चीज़ का। एंड इसके बाद फिर आपका आ जाता है कि कलर भी सही है, कोई ऐसा वर्ड ना हो या कोई ऐसी पॉलिसी ना हो जो कि मैं फेसबुक की वायलेट कर रहा हूँ। तो उसमें ये होगा कि मैंने तो मेक श्योर कर लिया। इसको मैं फिर कैंपेन में जाके तो मैं अब करूँगा पब्लिश करूँगा, तो ये सारे के सारे मेरे अंदर पब्लिश हो जाएंगे। पहले ये जाएंगे रिव्यू में ये होगा, फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर ना फेसबुक के बॉट्स आएंगे, बॉट्स यानी कि रॉबॉट्स जो होते हैं, वो चेक करेंगे सबसे पहले कि आपकी वेबसाइट सही है, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है, कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है जो कि आप लोग गलत कर रहे हैं। तो जब ओके हो जाएंगे तो आपके जो उनसे ये सारे के सारे एड सेट्स हैं ना, ये आपके हो जाएंगे एक्टिव, ठीक है। तो ये एक्टिव हो जाएंगे एंड फिर आपके जो है ना आपने वेट करना है। काफ़ी घंटे लगते हैं फेसबुक पे एड सेट को चलने में, ठीक है। तो वैसे तो 2 से 3 दिन आइडल टाइम होता है, लेकिन आप खैर 12 घंटे वेट करें। उसके बाद फिर आपने ना स्टैट्स को एनालाइज करना है, ठीक है। स्टैट्स को आपने किस तरह एनालाइज करना है ये मैं आपको जो है ना हमारा जो अगला सेक्शन है मैं उसमें बताऊंगा। तो इस सेक्शन में गाइज मैंने आपको जो है ना प्रॉपर जो है फेसबुक का जो एड स्ट्रक्चर है वो बताया है। फिर मैंने आपके सामने एक जो है कैंपेन क्रिएट की है, ऑब्जेक्टिव का बताया है। फिर एड सेट्स में आप क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकती हैं एंड इसको किस तरह डुप्लीकेट कर सकते हैं। एक कैंपेन में मैंने 5 एड सेट्स टोटल लगाए हैं एंड हर एड सेट के अपने 2 एड्स हैं, ठीक है। उस पर ये हमारी क्रिएटिव भी टेस्टिंग होगी। मैंने आपके सामने क्रिएटिव भी डिज़ाइन किए थे एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने किस तरह टेस्टिंग करनी है क्रिएटिव में। तो अगला सेक्शन हमारा वो है स्टैट्स के ऊपर कि आपने किन किन चीज़ों को देखना है एंड किन किन चीज़ों का मतलब क्या है एंड आपने एनालाइज किस तरह करना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेक्शन गाइस एंड अल्लाह हाफिज़।